जय श्री श्याम लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ा सत्य बताना चाहती हूँ। अगर आपने इस सत्य को समझ लिया, पहचान लिया और अपना लिया तो आप कभी भी परेशान अपने जीवन में नहीं होगे और कभी अपने बाल गोपाल जी को दोष नहीं दोगे। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और वो हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है या छोटी बड़ी परेशानियां होने लगती हैं घर में, तो हम दोष अपने बाल गोपाल को ही देना शुरू कर देते हैं कि इतने दिन से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं। लड्डू गोपाल जी हैं घर में, सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हर तरह से घूम फिर कर हम अपने बाल गोपाल जी पर ही सारी बातें रख देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कार्य आप करते हो, क्या उसको करने से पहले आप अपने बाल गोपाल जी से आज्ञा मांगते हो? आप किसी का साथ छल कपट करते हो या किसी कार्य के लिए या किसी कारणवश किसी बात को छुपाने के लिए या कुछ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ जाए या किसी के साथ छल कपट करना पड़ जाए या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहां आपका परिवार नहीं चाहता है और आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए, तो क्या आप एक बार अपने बाल गोपाल जी से आज्ञा लेते हो? नहीं लेते ना। तो फिर उस वक्त अपने बाल गोपाल जी से क्यों नहीं कहते हो? जब उस वक्त आप अपने बाल गोपाल जी से नहीं कहते हो तो बाद में उनको दोष क्यों देते हो? देखिए, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आप अपने बाल गोपाल जी से आज्ञा जरूर मांगे, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी किसी न किसी इशारे से बता ही देते हैं कि आपको वो कार्य करना चाहिए या ऐसा कुछ कहना चाहिए किसी से या नहीं कहना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बाल गोपाल जी किसी रूप में आकर हमको इशारा दे ही देते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि बाल गोपाल जी तो बोलते नहीं हैं, खाते नहीं, आते नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों ये सब ऐसा कहते हैं। देखिए, जो ठाकुर जी की सेवा मन से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, साफ मन से करते हैं, उनको उनकी हर एक इशारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मिल ही जाते हैं और उनको समझ भी लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक अंधा व्यक्ति सारी दुनिया को देखता है बिना आँखों के, जिस तरह से एक ना बोलने वाला गूंगा व्यक्ति बिना कुछ कहे हुए भी सब कुछ कहता है, तो इसी तरीके से ऐसे भक्त भी अपने बाल गोपाल जी की आँखों से, मुख से, ना बोलते हुए ना देखते हुए भी सब कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी मन की आँखें साफ होती हैं, खुली होती हैं। उनका ध्यान अपने बाल गोपाल जी की शरण में होता है, उनको इशारा मिल ही जाता है और वो समझ भी लेते हैं। तो आप ऐसे भाव मन में रखें, अपने बाल गोपाल की सेवा करें कि जो होगा अच्छा होगा, चाहे मेरे जीवन में बुरा हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, जो मेरे बाल गोपाल जी की कृपा है उसको आप आशीर्वाद समझकर स्वीकार करें। जैसी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में अपने बाल गोपाल जी का स्मरण करते रहें। ऐसा नहीं है कि दुख है तो जरा सी बात हुई और फट से अपने ठाकुर जी को दोष देना शुरू कर दिया। कुछ कार्य आपका नहीं हुआ तो बाल गोपाल जी को दोष देना शुरू कर दिया। देखिए, ठाकुर जी को घर में लाने का कारण ये नहीं है कि अब आपके जीवन में कोई परेशानियां आएंगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन बातों को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। ठाकुर जी को घर में लाने का कारण ये है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, जो हमने बुरा किया है, उसका फल मिलना तो है, लेकिन ठाकुर की कृपा से कुछ हमें राहत मिल जाए। कहीं ना कहीं हमारे बाल गोपाल जी हम पर दया कर दें और आने वाला जो हमारा समय है, यानी जो हम कर्म अब कर रहे हैं, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे हमारे ठाकुर जी नाराज ना हो जाए हमसे।
इन भावों को रखकर आप ठाकुर जी की सेवा करते रहें। देखिए, कुछ व्यक्ति बाल गोपाल जी को घर लेकर आते हैं पुत्र रूप में, लेकिन उनकी सेवा करते हुए भाव मन में यही लाते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगा तो मुझे पुत्र प्राप्त होगा। देखिए, जब आपने पुत्र रूप में ठाकुर जी को स्वीकार कर ही लिया है, तो पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना मन में क्यों है? आप खुद ही बताइए। आप पुत्र प्राप्ति के लिए ठाकुर जी को लेकर आ रहे हो, वो कोई जादू टोना नहीं है कि जादू से कोई पुत्र प्राप्त करके पैदा करके आपको दे देंगे और आप पुत्र के पिता या माता बन जाओगे। देखिए, ऐसा नहीं है। आप जिस भाव से ठाकुर जी को लेकर आते हो अपने घर, उसी भाव से वो आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। अगर आप इस भाव से लेकर आते हो कि मुझे पुत्र हो जाएगा इसलिए आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो आप कितनी भी सेवा करिए, आप कभी पुत्र नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपने जिस लालच से ठाकुर जी की सेवा की है, उनको लालची व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम में डूब कर वो आपको क्या दे दें और क्या ना दे, वो उनकी कृपा है। कैसी कृपा उनकी बरस जाए वो ही जानते हैं। श्री जी की कृपा के कारण आप ठाकुर जी की शरण में जाएं और उन पर ऐसी प्रेम की बौछार करें कि वो आपके भाव में डूब जाएं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में लालच रखें और लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आए हो और उनकी सेवा कर रहे हो। किसी भी लालच से ऐसा मत करिए, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी ऐसी सेवा कभी स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आती है बात कि पुत्र प्राप्ति कैसे हो। देखिए, आपने ठाकुर जी की सेवा ली है, आप उनको पुत्र रूप में घर लेकर आए हो, तो आप ऐसा भाव रखें कि ये आपके पुत्र हैं। एक पुत्र के प्रति जो पिता का कर्तव्य होता है, माता का कर्तव्य होता है, वो आप निभाएं। अगर आपका मन साफ है, आपकी ममता साफ है, पवित्र है, आपके भाव सच्चे हैं, तो आपको उनमें ही आपका पुत्र जीता जागता नजर आएगा। हमारे बाल गोपाल जी भी पुत्र का जो फर्ज होता है, हर तरीके से किसी न किसी रूप में आकर वो निभाते जरूर हैं। लेकिन अगर आप इस लालच से सेवा करते हो कि मैं इनको पुत्र मानता हूँ और मुझे पुत्र प्राप्त होगा, तो ना वो पुत्र का फर्ज निभाएंगे और ना ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि आने से पहले ही वो आपके मन को आगे तलक पहचान लेते हैं, क्योंकि वो श्री हरि नारायण है। और इसलिए हमारे ठाकुर जी आपको अच्छे से समझ लेते हैं कि आपके मन का जो सागर है उसमें कितना प्रेम है, वो कितना उस प्रेम में डूब सकते हैं। तो अगर आपकी समझ में ये बात आती है, तो आप अपने घर में पुत्र रूप में ठाकुर जी को लाएं और उनकी सेवा करें। हर तरह से पुत्र की तरह डांट भी सकते हैं, पुत्र की तरह खिला भी सकते हैं, पुत्र की तरह हर चीज़ उनको दे सकते हैं, हर काम की सलाह उनसे कर सकते हैं, हर जगह उन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि एक पुत्र और पिता और माता का जो प्रेम होता है उसको निभा सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी भी हर रिश्ते को, हर फर्ज को अच्छे से निभाएंगे। जिस तरह से नरसिंह ने पुत्र रूप में श्री कृष्ण को पूजा, उनकी सेवा की और सब कुछ उनको दे दिया, और खुद उनके भक्त में इतने रम गए कि उन्हें उनके भजनों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी भजन कीर्तन करते और अपना गुजारा करते। लेकिन समय आने पर जब बेटी के यहाँ भात देने की बात आई, तो श्री कृष्ण भगवान को याद किया और भात देने को नरसिंह चल दिए। लेकिन नरसिंह के पास कुछ नहीं था। अब वो ऐसे में करे तो क्या करे। उनको भरोसा था अपने बेटे पर, यानी अपने प्रभु श्री कृष्ण भगवान पर। समय आने पर श्री कृष्ण ने नरसिंह जी का भात ऐसा भरा कि दुनिया देखती रह गई। तो इसलिए अगर आप श्री कृष्ण भगवान को पुत्र रूप में घर लेकर आते हो, तो बेटे का हर फर्ज निभाए, सब कुछ उन पर छोड़ दे। जो होगा उनकी लीला को, उनकी कृपा को समझकर उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन पुत्र हो जाए
तो भी खुश और ना हो तो भी खुश, क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके साथ हैं। एक बार के लिए आपके पुत्र जो होगा, जो आपकी कोख से पैदा होगा, वो आपको छोड़ सकता है, वो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये जो पुत्र है, जो जगत का विधाता है, जो तीनों लोक का स्वामी है, ये आपका पुत्र, जिसको आपने पुत्र बनाया है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, इस जन्म में भी नहीं और अगले जन्म में भी नहीं। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल जी को पुत्र रूप में घर लेकर आते हो तो 100 बार विचार करें कि आप क्या उनके पिता बन पाओगे, क्या आप इस लायक हो, क्या उनकी सेवा पुत्र रूप में कर पाओगे। ये सब सोच विचार करके अपने ठाकुर जी को घर लेकर आना, क्योंकि मन में ऐसी भावना हो कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगा, तो पुत्र प्राप्ति तो क्या कुछ भी नहीं होगा प्राप्त, आपको कुछ भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। और घर में इनकी सेवा ठीक से नहीं होती है तो ये नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनको मनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें और ठाकुर जी की सेवा लेने से पहले अपने मन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप उनकी सेवा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरों की देखा देखी लड्डू गोपाल जी को घर ना लेकर आए, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अपने मन पर, अपने आप पर भरोसा हो, विश्वास हो, सामर्थ्य हो आपके अंदर कि हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे, तो आप लेकर आए, अन्यथा ना लेकर आए। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।